हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा आपकी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये लेक्चर नंबर 2 है दूसरे चैप्टर का, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना। आप सामने लिखा हुआ देख रहे हो, क्लास 12 फिजिक्स की हम लोग चर्चा करेंगे। जो दूसरा चैप्टर है आपका वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, और ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने घन कोण तथा वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, उसका मात्रक, विमा, ढेर सारी क्वेश्चन या ढेर सारे टॉपिक हमने पढ़े थे। क्लियर। अब देखो ध्यान से, आज हम लोग चर्चा किसकी करेंगे, गॉस की प्रमेय के। और ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये आपके एग्जाम में 3 अंक का या कभी कभार 5 अंक का आ जाता है। यानी आज आपके इस लेक्चर से 3 नंबर यूपी बोर्ड के एकदम पक्के होने वाले हैं। क्लियर। दूसरी बात समझो ध्यान से। सबसे पहले आपके सामने फिगर पहले से हमने बना लिया ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो आपका और चीज़ें जल्दी जल्दी आप समझ सको। सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी समझेंगे, ध्यान से पढ़ना। होता क्या है, जो गॉस की प्रमेय होती है, इसकी पहले थ्योरी आप सुनो ध्यान से। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मतलब कहने का समझो, पहले यहाँ पर हम लिख रहे हैं और आप भी कॉपी पे निकाल के बैठ जाइए, हमेशा की तरीके लिखना स्टार्ट कर दिए। जो गॉस की प्रमेय होती है, इसके अनुसार क्या होता है, किसी थ्योरी लिखो आप भी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये तो आपको पहले थ्योरी लिख देनी है, ठीक। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अलग से दिखे। 1/ε0 का कलर चेंज कर लीजिए और यहाँ फाई ई का, ठीक। ध्यान से समझो, हमने क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ से, जैसे आप देख रहे होंगे सामने फिगर में एक बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कहने का अर्थ ये है, जो आपका फाई ई है वो Q का 1/ε0 गुना होता है। इसको हमें प्रूव करना है, तो इसके आगे हम लोग लिख देते हैं प्रूव दैट, ठीक। ये हमको सिद्ध करना है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं और कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे पूरे सिलेबस में। क्लियर। क्योंकि भागने से कोई फायदा नहीं है, एकदम भाग के कोई फायदा नहीं है। आप जल्दी जल्दी लगेगा कि हमने सब सीख लिया, जितनी देर वीडियो देखोगे उतनी देर टिकेगा, आफ्टर सम टाइम डिलीट हो जाएगा। तो वो काम हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने क्या बोला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये थ्योरी, इसके तुरंत बाद ये फिगर आप यहाँ पर बना दोगे, ठीक। मतलब कहने का, एग्जाम में जब आप लिखोगे तो पहले ये थ्योरी लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर ये वाला पूरा चित्र आपको शिफ्ट कर देना है। इतनी बात समझ में आई या नहीं। क्लियर। अब आपको क्या करना है, हमको इसको प्रूव करना है। केवल इतना लिखने से, फिगर बनाने से 3 नंबर नहीं मिलेंगे, हमको इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करके लाना क्या है, फाई ई इक्वल Q/ε0। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करवाते हैं प्रूविंग। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब आप प्रूव करोगे तो यहां पर साइड में हेडिंग डालोगे, क्या, उपपत्ति। हेडिंग क्या डालोगे, उपपत्ति। अब उपपत्ति कैसे होगी, हमने जो भी फिगर बनाया है उसकी थ्योरी देख देख के लिखनी है। ध्यान से समझो, फिगर को देखना है, थ्योरी लिखना है, जैसा कि हम लोग शुरू से करते आए हैं। अब देखो यहाँ पर थ्योरी रटना नहीं है बिल्कुल, शुरू में हमने वादा किया था रटना नहीं। अब यहाँ पर देखोगे, माना एक बिंदु आवेश Q, ध्यान से समझना, इसी में समझाते हुए चल रहे हैं।
माना एक बिंदु आवेश Q किसी बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। फिर से सुनो, चित्र को देखकर थ्योरी बनाना सीखो। ये एक दो डेरिवेशन की बात नहीं, पूरी फिजिक्स में 100 से ज़्यादा डेरिवेशन सीखोगे। सबकी थ्योरी याद करना आसान नहीं है, और आपको लग रहा है कि हम याद कर लेंगे, तो फिर आपको बस लग ही रहा है, याद नहीं होगा। थ्योरी फिगर से ही निकाली जाती है। सुनो कैसे। हमने कहा माना एक आवेश प्लस Q किसी बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? बिंदु O। तो ये Q O पर ही तो स्थित है, और किसके? बंद पृष्ठ के भीतर। बस यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। फिर बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ये देखोगे आप यहाँ पर क्या है? स्मॉल r। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इतनी बात समझ गए? P के चारों तरफ एक लघु अवयव DA है। क्लियर? क्या कठिन है क्या? फिर से सुनो, हमने कहा माना एक आवेश Q किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिसके चारों तरफ एक लघु अवयव या लघु क्षेत्रफल DA है। इसको हम आगे बढ़ा देंगे, ये DA वेक्टर हो गया, इसको नीचे की तरफ बीच का कोण बन गया थीटा, यानी E और DA के बीच का कोण क्या हो गया? थीटा। तो बस यही थ्योरी आपको लिख देनी, कुछ भी कठिन नहीं है। यानी लिखना स्टार्ट करो, माना, और इस थ्योरी के बिना डेरिवेशन अधूरा है, ये समझ लो। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q किसी बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु A के भीतर बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है, तथा बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? आगे क्या लिखोगे? तथा माना P के चारों तरफ एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA है। ठीक, जितनी चीज़ें हमने लिखी समझ लो। यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक, ताकि आपको दूर से हाईलाइट रहे। यहाँ पर बिंदु O का कर लीजिए, यहाँ पर आवेश का कर लीजिए, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर P का, ठीक, ताकि आप जब स्क्रीनशॉट लोगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। बात समझ पा रहे होगे हमारी? यहाँ पर बिंदु O का और यहाँ पर A का, ठीक। अब समझो, वापस आते हैं हम लोग। क्या है? माना एक बिंदु आवेश प्लस Q, ठीक। अब देखो, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q किसी बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है, तथा बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, तथा माना P के चारों तरफ एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA है। ये लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है? DA। सब कुछ जो फिगर में आप देख रहे होंगे वही सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ से बस इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे माना बिंदु O पर प्लस Q के कारण, या ऐसे लिख लो, लिखोगे माना P पर, या माना बिंदु P पर प्लस Q के कारण तीव्रता कैपिटल E है। बात को समझने का प्रयास करो। हमने कहा माना जो बिंदु P है आपका फिगर में, बिंदु P पर प्लस Q के कारण तीव्रता क्या है? E है। अतः तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² हो जाएगा। और इसको हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था। ये क्या है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका भी डेरिवेशन खूब पूछा जाता है, पहले लेक्चर में, पहले चैप्टर में हमने करवाया था। इतनी बात समझ गए। जो बिंदु आवेश यानी कहीं भी आपको प्लस क्यू चार्ज मिले उसके कारण जो तीव्रता होती है इक्वल 1/4πε0 q/r²। ठीक, अब यहाँ पर प्रूविंग कैसे स्टार्ट होगी समझो। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा φE बराबर वेक्टर E डॉट डी ए वेक्टर। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? आपका जवाब आएगा बिल्कुल पढ़ा है, जस्ट इसके पहले लेक्चर में। अच्छा, डॉट हटता है तो क्या आता है? कॉस थीटा। तो φE बराबर हो जाएगा EdA कॉस थीटा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? जब भी डॉट हटता है हमेशा क्या आता है? कॉस थीटा। क्लियर? और चाहो तो आप यहाँ पर डी भी लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि हम लोग अभी लघु वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है आपको? EdA cos थीटा हो गया। जो आपने यहाँ E का मान निकाला है वही E का मान रख दीजिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? E का मान रखने पर, क्या लिखोगे? E का मान रखने पर। अब E का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d फाई इक्वल 1/4πε0 q/r² इंटू, ये तो इतना हो गया E का मान, और साथ में क्या है? DA cos थीटा। साथ में क्या है? DA cos थीटा। अब आपको क्या करना है? DA cos थीटा और बटे r² अलग कर लेना, यानी d फाई इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 q, और अलग आपको कर लेना है DA cos थीटा बटे r²। इतनी बात समझ गए? अच्छा, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो घनकोण होता है ओमेगा का मान 4π स्टेरेडियन होता है। यहाँ पर अगर पूरी आकृति के लिए निकालेंगे यानी DA cos थीटा बटे r² निकालेंगे तो यहाँ भी हम लोग निकालेंगे d ओमेगा। यानी कहने का मतलब ये है, आकृति से जब आप वैल्यू निकालोगे DA cos थीटा बटे r² तो उसका मान क्या आ जाएगा? d ओमेगा। यानी DA cos थीटा बटे r², इतनी वैल्यू जो आपको दिख रही है वो उसकी जगह हम लोग d ओमेगा रख सकते हैं। क्लियर? ध्यान से पढ़ते हुए चलो। देखो मौसम थोड़ा चेंजमेंट चल रहा है, देख रहे होगे आप, पसीना बंद नहीं हो रहा है। ये पसीना सिर्फ इस वजह से बहाया जा रहा है ताकि आने वाला एग्जाम आपका अच्छा हो सके। बात आप समझ रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझो आप, क्या कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप पसीना नहीं बनाओगे तो आने वाले समय में फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर हम आपके लिए अटूट मेहनत कर रहे हैं तो आप बस इतना करना है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, आप उनको लिख लिख कर तैयार करते रहिए। सिर्फ वीडियो मत देखिए, नोट्स बनाइए और लिखते हुए चलिए। क्लियर? इन चीज़ों को बहुत विशेष ध्यान देना है। फिलहाल में वापस आते हैं, DA cos थीटा की जगह d ओमेगा रख दो तो ये हो जाएगा d फाई E इक्वल 1/4πε0 q, और यहाँ पर क्या रख दोगे? d ओमेगा। अब आप क्या करोगे? या तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए एक लाइन लिख लिया जाता है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, या फिर आप d से d काट सकते हो, ठीक, और ओमेगा का मान 4π होता है। यानी हम लोग आगे चर्चा करते हैं, यही यहाँ पर लिखते हैं क्या? d फाई E इक्वल 1/4πε0 q, और साथ में क्या था? d ओमेगा। अब यहाँ पर एक लाइन आप चिपका दीजिए। क्या लिखना है? संपूर्ण पृष्ठ, बस थोड़ा सा चेंज किया जाता है। क्या लिखोगे यहाँ पर? संपूर्ण पृष्ठ A के लिए या A से बाहर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखोगे? संपूर्ण पृष्ठ A के लिए या A से बाहर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अब D हटा दीजिए तो फाई E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q, और साथ में यहाँ हो जाएगा ओमेगा। अच्छा, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओमेगा बराबर 4π स्टेरेडियन। ठीक, तभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। चाहते तो पहले गॉस की प्रमेय पढ़ा देते, फिर आपको ये टेंशन हो जाती कि ओमेगा बराबर 4π कहाँ है। लेक्चर 1 में कंप्लीट किया है, अगर वो नहीं देखा तो जरूर उसको विजिट कीजिए। अब 4π रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? फाई E इक्वल 1/4πε0 q इंटू 4π। आप देखोगे 4π से 4π कट जाएगा तो फाई E बराबर हो जाएगा q/ε0, और आप देख पा रहे होंगे कि यही हमारी फाइनल प्रूविंग होती है, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या? प्रूव्ड। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार क्विक रिवीजन करवाते ताकि पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले आपसे कहेगा गॉस की प्रमेय को सत्यापित कीजिए या गॉस की प्रमेय को हल कीजिए। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, जो वहां पर आवेश है, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। उसके बाद फिगर बना दोगे। फिगर को देख देख थ्योरी निकालना सीखो। पहले चैप्टर में
4 से 5 डेरिवेशन करा है और इसमें 1 से 2 डेरिवेशन, सब में हम निकालना सिखा रहे हैं। 2 से 3 चैप्टर लगेंगे, आपको थ्योरी निकालना सीख जाओगे, उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्लियर? तो अब यहाँ पर लिखोगे माना एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है और एक ये किसी बंद पृष्ठ के भीतर है। क्लियर? बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिसके चारों तरफ एक लघु अवयव क्षेत्रफल DA है और इसको DA और E के बीच का कोण मान लिया थीटा। इतनी बात समझ गए? उसके बाद की कहानी क्या है? अब यहाँ पर हम लोगों ने उपपत्ति की थ्योरी लिखनी पड़ेगी, जो अभी आपको हमने बताया बिंदु P है, P के चारों तरफ लघु अवयव D है। ठीक, अब माना बिंदु P पर प्लस Q के कारण तीव्रता, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², वही तीव्रता यहाँ पर रख दी। फिर फार्मूला क्या होता है, डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी है। जब भी डॉट हटता है क्या आता है, cos थीटा, विद्युत फ्लक्स से सीखते आए हैं। ई का मान यहाँ पर रख दिया, मान रखने के बाद डी ए कॉस थीटा बटे r² अलग कर लिया। क्लियर? डी ए कॉस थीटा r² की जब क्या रखोगे डी ओमेगा। अब यहाँ पर डी फाई ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा। अब यहाँ पर आगे हम लोगों ने क्या सीखा कि डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा। अब क्या करोगे, हमने कहा संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब भी संपूर्ण वर्ड जोड़ दोगे हमेशा आपका डी हट जाएगा। क्लियर? यानी पूरे पृष्ठ के लिए ले रहे तो अल्प का काम ही नहीं रहेगा। समझ गए होंगे? डी ओमेगा, डी हट जाएगा। ओमेगा का मान क्या होता है 4 पाई स्टेरेडियन, इसको याद कर लो, ये घन कोण होता है। ओमेगा की जगह पर 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गई आपकी गॉस की प्रमेय। आई होप आप ये पूरी प्रमेय अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका आने वाला एग्जाम अच्छा हो सके। मित्र का कर्तव्य होता है मित्र की मदद करना। अच्छा मित्र, सच्चा मित्र वही होता है जो दूसरे मित्र को बुराई से अच्छाई की ओर ले जाए, अंधकार से अच्छाई की ओर ले जाए। समझ में आ रहा है? तो मित्र वही होता है। तो आप मित्रता का फर्ज निभाते रहिए। उनको अगर इस चैनल के बारे में नहीं पता शेयर करोगे, चैनल के बारे में पता चलेगा। और अभी थोड़े दिन बाद जुलाई आने वाली है, यानी हम लोग अभी पहले से ही तैयारी कर दी और आने वाले 6 से 7 महीने में फिजिक्स और मैथ का पूरा खात्मा करेंगे। क्लियर? अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।